हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय ओन सीएफओ XFMR। आज मैं आपको एक बिहाइंड द सीन्स व्यू दिखाना चाहता हूँ। नॉट प्रोडक्ट्स, नॉट रिटर्न्स, बट प्रोसेस। और अगर आप इस प्रोसेस को अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम लिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 पर्सनल सीएफओ सेशन ओपन कर रहे हैं। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, इसलिए पहले समझना जरूरी है कि हम काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से। मैं हूं चैतन्य अगर, co-founder of My Own CFO XFMR, your trusted tax and financial advisor. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, और ये सिर्फ फॉर्मल पेपर वर्क नहीं होता। दिस इज अ फाइनेंशियल एक्सरे। इस स्टेज पर हम कैप्चर करते हैं इनकम के सारे सोर्सेज, मंथली और एनुअल एक्सपेंसेस, एसेट्स जैसे कि बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज में आपके लोन्स क्या चल रहे हैं, आपके ईएमआईज क्या हैं, इंश्योरेंस कवरेज क्या चल रहा है, क्या ले रखा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड उनका स्ट्रक्चर। यहीं पर लोग रियलाइज करते हैं मुझे लगा था सब क्लियर है, पर पिक्चर इनकम्प्लीट थी। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अगर आपको ट्रू क्लैरिटी चाहिए तो पहला 1-to-1 सेशन सिर्फ डायग्नोसिस के लिए होता है। माय ओन सीएफओ के कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 सेशन इसी स्टेप से स्टार्ट होते हैं, ताकि बिना गेसवर्क के आपको क्लैरिटी मिले। अब जब नंबर्स क्लियर हो गए तो नेचुरली अगला सवाल है इस पैसे का पर्पस क्या है, और यहीं से हम मूव करते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है गोल मैपिंग, यानी कि डेस्टिनेशन डिसाइड करना। हर फाइनेंशियल जर्नी का एक डेस्टिनेशन होता है। विदाउट डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट सिर्फ मूवमेंट है, प्रोग्रेस नहीं। इस स्टेप में हम गोल्स को 3 बकेट्स में मैप करते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड यूजुअली 6 to 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस को फैक्टर में रखते हैं। हाउस डाउन पेमेंट के लिए 3 से 5 साल का गोल होता है। चिल्ड्रन गोल, बिजनेस गोल या फिर रिटायरमेंट ऑफन 25 से 30 साल का होराइजन रखते हैं। इस स्टेज पर काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गोल्स को प्रायोरिटी भी देनी होती है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा गोल पहला आएगा, किस गोल के लिए कितना एलोकेट करें, 1-to-1 पर्सनल सीएफओ सेशन में हम आपके गोल्स को मैप और प्रायोरिटाइज करते हैं बिना कोई प्रोडक्ट पुश किए। गोल क्लियर होने के बाद नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन होता है मैं कितना रिस्क ले सकता हूं और मुझे कब कैश चाहिए। इसलिए हम मूव करते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 है रिस्क एंड लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग। हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, और सिर्फ बोल देना मैं एग्रेसिव हूँ काफ़ी नहीं है। इस स्टेज में हम इवैल्यूएट करते हैं एक्चुअल रिस्क टॉलरेंस, कैश फ्लो स्टेबिलिटी, इमरजेंसी लिक्विडिटी नीड्स, इंश्योरेंस गैप जैसे कि लाइफ, हेल्थ या फिर इनकम प्रोटेक्शन के लिए क्या आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। यहीं पर अक्सर पता चलता है इंश्योरेंस ज़्यादा है या कम, इमरजेंसी फंड इनसफिशिएंट है, या इन्वेस्टमेंट्स तो हैं पर लिक्विडिटी नहीं। इसीलिए माय ओन सीएफओ सेशन में हम पहले रिस्क और प्रोटेक्शन को अलाइन करते हैं, ताकि बाद में पैनिक डिसीजंस ना लेने पड़े। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ रिटर्न्स पे बना है, प्रोटेक्शन पे नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन बुक करना वर्थ इट है। और यहीं से शुरू होता है स्टेप 4। स्टेप 4 यानी कि एसेट एलोकेशन डिजाइन। ये स्टेप पूरे प्लान का कोर होता है। माय ओन सीएफओ में हम एसेट एलोकेशन को सिंपल बकेट्स में तोड़ते हैं: सेफ्टी बकेट, ग्रोथ बकेट, इन्फ्लेशन हेज बकेट। सेफ्टी बकेट का रोल होता है स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी, वहीं पर ग्रोथ बकेट का काम होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। और थर्ड बकेट जो कि है इन्फ्लेशन हेज बकेट प्रोटेक्ट करता है परचेजिंग पावर को। इसमें हम डिफरेंट एसेट क्लासेस का रोल डिफाइन करते हैं, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स एंड सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ये स्टेप लोगों के लिए आई ओपनर होता है, क्योंकि यही समझ आता है मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं पर बिना स्ट्रक्चर के। एग्जैक्ट नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा पैसा किस पर्पस के लिए काम करेगा। 1-to-1 सेशन में हम आपको बकेट वाइज क्लैरिटी देते हैं, ताकि आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। अब एलोकेशन डिसाइड हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब एक साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट स्टेप बहुत क्रूशियल होता है। स्टेप 5 है इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंसिंग। पहले क्या फिर क्या। बहुत लोग यही गलती करते हैं: करेक्ट प्लान, रॉन्ग ऑर्डर। माय ओन सीएफओ अप्रोच में सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले सेफ्टी एंड इमरजेंसी, फिर इंश्योरेंस एंड रिस्क कैप्स,
फिर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स। अगर ऑर्डर गलत हुआ तो कैश क्रंच आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या टैक्स इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। इस स्टेप का पर्पस है फाइनेंशियल chaos को प्रिवेंट करना। प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती, फाइनेंशियल लाइफ डायनामिक होती है। इसलिए हम मूव करते हैं स्टेप 6 पर। स्टेप 6 है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। सैलरी बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, मार्केट मूव करती है, इसलिए एक स्टैटिक प्लान यूजलेस हो जाता है। माय ओन सीएफओ में हम टिपिकली फॉलो करते हैं मंथली कैश फ्लो चेक्स, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट रिव्यूज, एनुअल गोल रीअसेसमेंट। इसका मतलब सेलिंग या चर्निंग नहीं, बल्कि अलाइनमेंट मेंटेन करना है। कॉम्प्लीमेंट्री सेशन के एंड पर आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि रिव्यू कब चाहिए, क्या ट्रैक करना है और क्या इग्नोर करना है। और फाइनली हम आते हैं लास्ट स्टेप पर, वो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 7 डॉक्यूमेंटेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। एक अच्छा प्लान तब कंप्लीट होता है जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो, एग्जीक्यूशन सिंपल हो। इस स्टेप में क्लाइंट को मिलता है क्लियर ऑपरेशनल रोड मैप, ऑटो पे इंस्ट्रक्शंस, अकाउंट वाइज क्लैरिटी, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एंड कॉन्टिजेंसी ट्रिगर्स, ताकि आपको हर डिसीजन के लिए पैनिक मोड में कॉल ना करना पड़े। यही होता है माय ओन सीएफओ का रोल, डिसीजन फैटीग कम करना और क्लैरिटी बढ़ाना। तो दोस्तों, ये था माय ओन सीएफओ का स्टेप बाय स्टेप पर्सनल सीएफओ फ्रेमवर्क। अगर आप पैसा कमा रहे हैं पर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मल्टीपल एडवाइजर्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं या चाहते हैं एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रोड मैप, तो हम लिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 पर्सनल सीएफओ सेशंस ऑफर कर रहे हैं। लॉट लिमिटेड है क्योंकि ये सेशंस पर्सनलाइज होते हैं। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाकर माय ओन सीएफओ के साथ अपना 1-to-1 फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन बुक कीजिए बिफोर स्लॉट्स रन आउट। मैं हूं चैतन्य गर्ग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम रियल लाइफ केसेस के थ्रू ये फ्रेमवर्क और सिंप्लीफाई करेंगे। Until then, stay financially mindful. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.